अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल में जाने से लोग डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक आदिवासी कबीला बसा हुआ था जिसे किसी अज्ञात कारण से मौत के घाट उतार दिया गया था। राजू, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, ने ठान लिया कि वह इस भूतिया जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर राजू के निश्चय के आगे कोई नहीं टिक पाया। रात के अंधेरे में हाथ में मशाल लिए राजू जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसे सहमा गया। आसपास के पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। राजू जैसे जैसे जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। अचानक उसकी मशाल बुझ गई और वह अंधेरे में खो गया। राजू ने अपने बैग से एक दूसरी मशाल निकाली और जलाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। सफेद साया धीरे धीरे पास आकर एक इंसानी रूप में बदल गया। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयावह हंसी थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राजू ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं इस जंगल के रहस्य को जानना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, यहां जो भी आया वह कभी वापस नहीं गया। यह जंगल अब हमारा घर है। हम वे आत्माएं हैं जिन्हें यहां मारा गया था। राजू को समझ में आ गया कि उसे इस जंगल से तुरंत बाहर निकलना होगा, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसने देखा कि रास्ता बंद हो चुका है और चारों ओर केवल अंधकार था। राजू ने अपने बचने की हर संभव कोशिश की, पर वह हर तरफ से घिर चुका था। वह आत्माएं उसके चारों ओर मंडराने लगी और अंततः वह भी उसी जंगल का हिस्सा बन गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल में राजू की आत्मा भटकती है। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इस भूतिया कहानी ने गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए डर बसा दिया।